राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी जो कुआं खोदता है वही गिरता है सुनाने जा रहे हैं। कहानी को आप पूरा अंत तक सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनाना शुरू करते हैं। एक बादशाह के महल की चार दीवारी के अंदर एक बाजीर और एक करिंदा रहता था। बाजीर और करिंदे के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते खेलते थे। बाजीर के कहने पर करिंदा का लड़का उसके सब काम कर देता था। वह बाजीर को चाचा कहकर पुकारता था। बादशाह करिंदे के पुत्र को बहुत प्रेम करता था। बादशाह के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए करिंदे के पुत्र को अपने पुत्र के समान ही समझते थे। बादशाह ने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। करिंदे के पुत्र के प्रति बादशाह का प्रेम देखकर बाजीर को बहुत ईर्ष्या होती थी। बाजीर चाहता था कि बादशाह केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करे। यदि बादशाह ने उसके पुत्र को गोद ले लिया तो बादशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। बाजीर की इच्छा के विपरीत बादशाह का प्रेम करिंदे के पुत्र के प्रति बढ़ता ही गया। बादशाह बाजीर के पुत्र को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए बाजीर करिंदे और उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। बाजीर ने करिंदे के पुत्र को मारने का निश्चय किया। बाजीर ने करिंदे के पुत्र को रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। बाजीर ने करिंदे के पुत्र को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना। करिंदे का बेटा रुमाल और पैसा लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र बाजीर का बेटा भी वहां पर खेल रहा है। बाजीर के लड़के ने करिंदे के पुत्र से कहा कि तुम मेरा दांव खेलो, मैं जाकर गोश्त ले जाऊंगा। करिंदे के पुत्र ने उसे पैसे और रुमाल देकर दुकान का पता बता दिया। इस प्रकार बाजीर का पुत्र गोश्त लेने चला गया और करिंदे का पुत्र दांव खेलने लगा। बाजीर के पुत्र ने दुकानदार को पैसे देकर रुमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रुमाल को बाजीर ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए तुम उसे मौत के घाट उतार देना। करिंदे के पुत्र को मारने के लिए बाजीर ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई ने अंदर मटभट्टी जलाकर सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहां बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया। तभी वहां पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। करिंदे का पुत्र अपना दांव खेलकर अपने घर जा रहा था कि उसे रास्ते में बाजीर मिल गया। करिंदे के पुत्र ने पूछा, चाचा भैया गोश्त ले आए? इतना सुनकर बाजीर के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी करिंदे के पुत्र ने कहा, चाचा भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और कहा कि तुम मेरा दांव खेल लो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। बाजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ बाजीर अपने घर चला गया। बाजीर कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें स्वयं गिरता है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।